नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार। मैं आप लोग का कल मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम पर्यावरण इन्वायरमेंटल साइंस। इसके बारे में हम लोग फूड चेन के बारे में पढ़े थे कि फूड चेन हमारे इकोसिस्टम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद उसमें और बहुत सारे चीज़ें पढ़े थे कि अगर एक फूड चेन में एक श्रृंखला में अगर कोई श्रृंखला कड़ी टूट जाता है तो उसके बाद जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। और उसमें एक चीज़ और पढ़े थे कि कौन प्रोड्यूसर है और कौन किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे पेड़ पौधे जो है वो प्रोड्यूसर है और हम लोग जो है पेड़ पौधे के ऊपर में डिपेंडेंसी है। लेकिन आज के डेट में विडम्बना देखिए कि आदमी लोग ऐसे तैयारी करता है जैसे 200 साल 300 साल जिंदा रहना है। और उसमें भी क्या कि हम खुद से अपना भी भोजन नहीं बना पा रहे हैं। बना बनाया भोजन हम लोग को मिल रहा है और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पका के सिर्फ खा रहे हैं। तो ये 50 मल्टीपल क्वेश्चन हम लाए हैं इससे रिलेटेड, जो आप लोग के लिए बहुत काम आएगा। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण, प्राकृतिक नेचुरल इकोसिस्टम का उदाहरण क्या है? बगीचा, एवेरियम, जंगल और फसल का श्वेत क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम का बगीचा। दूसरा है भोजन श्रृंखला क्या है? फूड चेन क्या है? तो फूड चेन जो है ऊर्जा प्रवाह, भोजन संबंधों का क्रमांक, परितंत्र और पिरामिड। तो भोजन संबंधों का प्रतिबंध। यहाँ पे देखिए फिगर में देखिए यहाँ पे फूड चेन क्या है। सबसे पहले यहाँ देखिए ये है ग्रास, ये ग्रास है। ये देखिए ये मशरूम है। ये दोनों प्रोड्यूसर है। ग्रास क्या खा रहा है? ग्रास हॉपर, जिसको हम लोग टिड्डा बोलते हैं। टिड्डा को क्या खा रहा है? बर्ड खा रहा है। बर्ड को क्या खा रहा है? स्नेक खा रहा है। स्नेक को क्या खा रहा है? ऑल खा रहा है। और फिर ये जो है फिर मशरूम। तो ये जो है ये फूड चेन हमको ये बताता है कि इसमें से अगर ये भी मिसिंग होगा तो एक जो है इसमें से प्रजाति विलुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन अपघट्य जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल है? पेपर, कपड़ा, प्लास्टिक और फल का छिलका। तो इसमें से कौन सा है? प्लास्टिक। जो है अपघट्य है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में। तो कहाँ मिलता है? समताप मंडल में। उत्पादक कौन है? प्रोड्यूसर कौन है? बाघ, घास, हिरन, कवक। तो इसमें से घास है। प्रोड्यूसर का मतलब जो भोजन खुद बना रहा है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सा है? CO2, CFC, SO2, N2। तो कौन है? CFC, जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। ये CFC कहाँ से उत्पन्न होता है? AC हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब से उत्पन्न होता है, जो ओजोन परत को नष्ट करने में महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद है अपघटक कौन होते हैं? डिकम्पोजर, जिसको बोलते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता, सड़ाने वाले जीव और मांसाहारी। तो सड़ाने वाला जीव, जिसको डिकेइंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसमें से अजैविक घटक कौन है? एबायोटिक, पौधे, जानवर, बैक्टीरिया और पानी। तो कौन सा है? पानी। भोजन श्रृंखला में शीर्ष उपभोक्ता कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और अपघटक। तो भोजन श्रृंखला में शीर्ष उपभोक्ता कौन सा है? तो तृतीय उपभोक्ता। परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है? चक्रीय, उल्टा, एक दिशीय और द्विदिशीय। तो एक दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल। याद रखिएगा, परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है? यूनिडायरेक्शनल। इसमें से जैव अपघट्य पदार्थ कौन सा है? कांच, प्लास्टिक, पॉलीथीन, कपड़ा। तो इसमें से कौन सा है? कपड़ा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? पवन, कोयला, सूर्य और पानी। मुख्य स्रोत कौन सा है? इसमें से सूर्य। सूर्य के रोशनी से ही जो है पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसके बाद फिर जीव जंतु खाते हैं। भोजन श्रृंखला का सही क्रम क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक। उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। सबसे पहले उत्पादक होगा, तब उपभोक्ता होगा, तब अपघटक होगा, मतलब ए नंबर। द्वितीय उपभोक्ता कौन है? हिरन, घास, शेर, मेढक। तो कहाँ पर होगा? मेढक, कीड़े खाने वाले। सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण संरक्षण पद्धति कौन सा है? प्लास्टिक जलाना, अवशिष्ट का कंपोस्ट बनाना, कचरा नदी में फेंकना, अधिक CFC उपयोग। तो कौन सा है? अवशिष्ट का कंपोस्ट बनाना। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? एक्सरे से, पराबैंगनी से, माइक्रोवेव से और
तो किस में है? पराबैंगनी किरणें, जिससे यूवी बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट किरणें। खाद्य जाल क्या है? फूड वेब क्या है? कई कई भोजन श्रृंखलाओं का समूह, एक भोजन श्रृंखला, केवल उत्पादक और केवल उपभोक्ता। तो खाद्य फूड वेब क्या है? कई भोजन श्रृंखलाओं का समूह है। घास भूमि परितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? शेर, बाघ, हिरन और सांप। तो हिरन। कृत्रिम परितंत्र, जिसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, कौन सा है? झील है, तालाब है, एक्वेरियम है, जंगल है। तो एक्वेरियम है। इसमें से कौन पुनर्चक्रित जैसे रिसाइकिल किया जा सकता है? सब्जी, प्लास्टिक, पत्ते, लकड़ी। तो प्लास्टिक के बोतल। ट्रॉफिक स्तर क्या दर्शाते हैं? ऊर्जा चक्र, भोजन के स्तर, प्रदूषण और सहजीवन। तो भोजन के स्तर। रसायनों का उच्च स्तरों पर जमाव कहाँ कहलाता है? विघटन, पुनर्चक्र, जैव अपघटन, जिसको बाय मैग्निफिकेशन बोलते हैं, और प्रदूषण। तो क्या होगा? बाय मैग्निफिकेशन। इसमें से कौन सा पर्यावरण हेतु हानिकारक है? सौर ऊर्जा, प्लास्टिक बोतल का दोबारा उपयोग, पत्ते जलाना, वर्षा जल संरक्षण। तो पत्ते जलाना, इसको हम लोग पोल्यूशन होता है। कौन सा पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन। ग्रीन हाउस गैस कौन है? O2 है, N2 है, CH4 है, He है। तो CH4, जिसको हम लोग मीथेन बोलते हैं। प्रथम ट्रॉफिक स्तर पर क्या होता है? शाकाहारी, उत्पादक पौधे, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो उत्पादक होते हैं जो पौधे हैं। जो अवशिष्ट प्राकृतिक रूप से नहीं सड़ते उन्हें कहते हैं जैव अपघटनीय, अजैव अपघटनीय, जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल, कंपोस्ट और कार्बनिक। तो अजैव अपघटनीय, जिसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। ओजोन परत समाप्त होने से किसे हानि है? पौधों को, मनुष्य को, केवल जीव को, सभी को। तो इसमें से सभी को हानि है। सर्वाहारी का उदाहरण कौन सा है? ओमनिवोर, जिसको बोलते हैं, गाय, शेर, कौवा, बाघ। तो कौवा। इसमें से गैर नवीनीकरण संसाधन कौन है? बायोमास, सौर ऊर्जा, कोयला, पवन। तो कौन सा है? कोयला। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है इसमें? शेर, बकरी, चील, सांप। तो इसमें से बकरी होगा, जो डायरेक्ट जो है पेड़ पौधों खाता है। किस स्तर पर ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तृतीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक। तो उत्पादक के पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। बताए थे ना कि 10% जो है ना कम होते जाता है। ऑक्सीजन कौन बनाता है? कवक, पौधे, पशु, बैक्टीरिया। तो पौधे। केचुए मदद करते हैं कंपोजिस्ट में, ओजोन निर्माण में, जल प्रदूषण और मिट्टी कटाव में। तो कंपोस्टिंग में। केचुए का पालन जो है ना विदेश में अभी ना कुछ बढ़ गया है। वो क्या है ना कि ज़मीन को आपको इतना उपजाऊ बनाते हैं कि वो प्राकृतिक तरीके से उपजाऊ बनाते हैं ज़मीन को। तो कई कई जगह खेती लोग कर रहे हैं ना, तो केचुओं को जो है पाल रहे हैं, उसमें खेतों में यूज कर रहे हैं। इसमें से अब घटक नहीं है कवक, बैक्टीरिया, केचुआ और शेर। तो शेर। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग आजकल देख रहे होंगे कि 12 महीना में 8 महीना 9 महीना जो है आपका गर्मी ही पड़ रहा है। इस वर्ष तो पानी अच्छा हुआ है, लेकिन बाकी साल के कंपेयर में साल बरसात अच्छा हुआ है। एक ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है? बर्फ का पहाड़ पिघल रहा है, जिससे पानी धरती पे बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ऊर्जा पिरामिड हमेशा उल्टा, सीधा, गोल और तिरछा। तो सीधा होता है, अपराइट। कौन सी प्रक्रिया पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस करती है? प्रकाश संश्लेषण, विघटन, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन। तो क्या है? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के बाद क्या होता है? वापस मिट्टी बन जाता है। जैसे पतल उतल जो है आप लोग फेंकते हैं ना, वो पतल जो है वापस जो है कुछ दिन के बाद सड़ने के बाद वो मिट्टी बन जाता है। जल जीव पौधों को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट, जेरोफाइट, मेसोफाइट और बायोफाइट। तो हाइड्रोफाइट। तालाब किस प्रकार का परितंत्र है? कृत्रिम, प्राकृतिक, जलीय, दोनों। तो दोनों है। बी और सी, प्राकृतिक और जलीय। कचरा कम करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय? कचरा जलाना, नदी में फेंकना। 3R जो आपको पढ़ाए थे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ये याद रखना, और जमीन में गाड़ना। तो 3R, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ओजोन परत नष्ट होने से किस बीमारी का खतरा है? फेफड़ों का कैंसर, त्वचा कैंसर, मधुमेह, पेट का दर्द। तो स्किन कैंसर। जय आवर्धन, बाय मैग्निफिकेशन सबसे अधिक किस स्तर पर होता है? उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी
अपघटक। तो किस में होता है? मांसाहारी में। कंपोस्ट बनाने के लिए कौन सा कचरा उपयुक्त है? धातु, रसोई कचरा, प्लास्टिक कचरा और कांच। तो रसोई के कचरा, किचन वेस्ट, जिसमें से आपको जो है भोजन, ज़्यादातर रोटी चावल ये सब वगैरह जो होता है, सब्जी का जो है छिलका वगैरह होता है, तो उससे कंपोस्ट बना के यूज करने में ज़्यादा फायदेमंद होता है। सांप भोजन श्रृंखला में किसे खाता है? घास को, मेढक को, पौधे को, शेर को। तो मेढक को। जैविक व अजैविक घटकों का संतुलन बनाकर कौन बनता है? पारिस्थितिकी तंत्र, परितंत्र, प्रदूषण, अपघटक। तो परितंत्र, जिसको इकोसिस्टम बोलते हैं। जैविक और अजैविक दोनों मिलके कौन सा घटक बनता है? तो इकोसिस्टम, परितंत्र। इसमें से कौन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता? वनों की कटाई, वनों की वृद्धि, प्लास्टिक का उपयोग और वनों की अधिक प्रदूषण। तो क्या होगा? वनों की वृद्धि नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये आपके लिए बहुत मुश्किल से हम क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आपको मज़ा आ रहा है, अगर क्वेश्चन आंसर में अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए। फ्रिज में CFC की जगह उपयोग की जाने वाली गैस अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोकार्बन और CO। तो कौन सा है? हाइड्रोकार्बन। भोजन श्रृंखला में ऊर्जा किस रूप में नष्ट होती है? गर्मी, प्रोटीन, खनिज और विटामिन। तो गर्मी, हीट के रूप में भोजन नष्ट हो जाती है। 3R सिद्धांत का सही क्रम क्या है? तो कम करना, पुनः उपयोग, पुनर्चक्र, बदलना, मरम्मत, पुनः उपयोग, रिकवर, रीयूज, रिसाइकल, रिप्लेस, रीयूज, रिमूव। तो कौन सा होगा? कम करना, पुनः उपयोग और पुनर्चक्र। सही भोजन श्रृंखला कौन सा है? घास, बकरी, मनुष्य। घास, शेर, हिरन। सांप, घास, मेढक, चील, पौधा, चूहा। तो घास हो गया। घास को कौन खाता है? बकरी। बकरी को कौन खाता है? मनुष्य। ये था आप लोग के लिए 50 MCQ क्वेश्चन, जो हमारा जो है इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड था। मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग को जो है पसंद आया होगा।